नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान देशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किसी भी तरीके के नशे के बारे में। हम ये जानेंगे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग नशा करते हैं और इससे उन्हें इसका एडिक्शन हो जाता है, उससे उसकी लत लग जाती है और इससे वो छुटकारा पाना भी चाहते हैं तो ऐसे में वो पा नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें एक लत लग जाता है, एडिक्शन हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सब्सटेंस यूज़ के बारे में। हम ये जानेंगे कि ये लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम दे सकता है, इससे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बिहार की जानी-मानी साइकियाट्रिस्ट में से एक डॉक्टर अंकिता सिंह। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस यूज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के एडिक्शन के बारे में, अगर वो ज़्यादा हो जा रहा है किसी को, तो ये लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? बिल्कुल। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन द वर्ल्ड इज़ सब्सटेंस यूज़। दुनिया में हर जगह सब्सटेंस यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है। सब्सटेंस यूज़ एक बहुत ही सीरियस और गंभीर साइकेट्रिक एलिमेंट है। Uh, अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें हेल्थ के बारे में, सो इट सेज दैट हेल्थ आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों कंपोनेंट्स को बनाकर आपका कंप्लीट हेल्थ बनता है। अगर कोई व्यक्ति जो नशे से पीड़ित है, जिसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, उसकी ये तीनों ही चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। उसका फिज़िकल हेल्थ जो है, उसकी बॉडी, उसके बॉडी के ऑर्गन्स, उसकी फंक्शन, ये सभी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। उसका मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और जो उसकी सोशल लाइफ है, जो उसका काम है, जो उसके घर में रिलेशनशिप्स हैं, जो सामाजिक तौर पर उसकी जो ज़िंदगी है, हर ज़िंदगी के हर पहलू को जो है सब्सटेंस यूज़ अपने चपेट में ले लेता है। जी। और साथ ही कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी को किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाए, चाहे हम अल्कोहल के बारे में ही बात करें या किसी ड्रग के बारे में बात करें, तो इससे घर में, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और जिससे बच्चों पे भी काफ़ी इसका असर पड़ता है। राइट। या फिर अगर हम यंगस्टर्स के बारे में ही बात करें, अगर इसको अगर वो स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आने वाले समय में वो एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो ये आने वाले समय में बच्चों पे भी इसका क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल। सब्सटेंस यूज़ में जनरली अगर आप शुरू में यूथ जो है फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप कल्चरली, टू बॉन्ड विद अदर पीपल, इट्स वेरी कॉमन टू यूज़ सब्सटेंस। प्रॉब्लम तब हो जाता है जब उसकी मात्रा पर संयम ना हो, वो थोड़ा और बढ़ता चला जाता है। ब्रेन में अल्कोहल जो है कई सारे चेंजेस लेके आता है। बहुत कॉमन है ये देखना कि अगर कुछ ml ऑफ अल्कोहल से पहले आपको वो फीलिंग ऑफ यूफोरिया या वो हाई की अनुभूति होती थी, धीरे धीरे करते करते आपको उससे ज़्यादा मात्रा में वो सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ेगी टू हैव द सेम इफेक्ट। इसके साथ साथ क्या होता है कि यू लूज द कंट्रोल, द सब्सटेंस टेक्स द कंट्रोल ओवर यू रादर देन यू कंट्रोलिंग द सब्सटेंस। फिर वो इतना ज़्यादा मात्रा में एक्सीड कर जाता है कि पीने वाले को एहसास नहीं होता है that how much they have taken and they have no control over it. इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसा मैंने कहा कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अफेक्ट होती है। फ़िज़िकल हेल्थ पे ऑफ कोर्स योर बॉडी ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड योर होल बॉडी विल बी अफेक्टेड। वील स्पीक स्पेसिफिकली ब्रेन के बारे में। ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। ब्रेन जिस तरीके से अल्कोहल से डील करता है, धीरे 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 वो ब्रेन में उसके स्ट्रक्चर्स में कई सारे चेंजेस लाने लगते हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो अल्कोहल से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो कहीं गिर गए तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ब्रेन में किसी तरीके का चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। सीजर डिसऑर्डर यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ना, ठीक है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो एडिक्शन के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। बिहेवियर में चेंज हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करना, एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि सिवियरली एडिक्टेड अल्कोहल पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि वो शक करने लगते हैं अपने फैमिली में, फैमिली के ऊपर। तो बहुत कभी कभी साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि हैलुसिनेटरी या परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे करके पूरी स्थिति गंभीर होती है। तो उससे क्या होता है
कि घर में उनके फैमिली, उनके अपने बॉन्ड्स, और ख़ास तौर पे अगर जो बच्चे हैं, वो अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है और उसके घर में वो बच्चा है, तो ये संभावना कि वो बच्चा अपने जीवन में वायलेंस देखेगा, एग्रेशन देखेगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो मरीज़ अपने साथ-साथ बाकी जो लोग हैं और ख़ास तौर पे बच्चे जिनका फ्यूचर बिल्ड हो रहा है, उनके लिए एक लाइफ़ टाइम ट्रॉमा क्रिएट होता चला जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी तरीके का अगर हम एडिक्शन के बारे में बात करें तो ये किसी की भी लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है इसका, और साथ ही साथ आने वाले पीढ़ी, आने वाले उनके बच्चों पे भी इसका क्या असर पड़ सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।